तारा प्रभारी कौन से बताइयो? बैठिया डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। इससे बड़ी और क्या बात कहूंगा मैं? आपने लठ ठा लो, मांगण की जरूरत को ना, लड़ाई करने का अगर हिम्मत हो तो इन पंचायत। यहां अपना संबोधन किया, मैं उसको सुन रहा था। जितनी हमारे समाज के सामने, किसान के सामने, युवा बेरोजगार के सामने, कर्मचारी के सामने जो जो परेशानियां, दिक्कत हैं, सबने बार बार उन चीजों का उल्लेखन किया। मेरे ख्याल बार बार उन चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं समझता मैं। आप सबके सामने पूरे विस्तार से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष रखा। मैं सुन रहा था, मान साहब बोल रहे थे उस टाइम लाइव में, उन्होंने बड़ा अच्छा चौधरी छोटराम जी के बारे में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। मैं जींद भी उसमें गया था और आज भी बीच बीच में इस बात का जिक्र हो रहा था कि भाई यहां राजनीति नहीं करनी, हो रहा था ना जिक्र। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। चौधरी छोटराम एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे ना? उन्होंने आपके हकों की लड़ाई लड़ाई, तो वो कैसे आपको हक दिलाए? जरा मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। वो राजनीति में एक बड़े पद पर मंत्री थे, तभी उन्होंने आपको आपके हक दिलवाने का काम किया। बगैर राजनीति के क्या करोगे? ये पंचायतें, मैं आज 48 साल का 49वें साल में लग रहा हूं। मैं अनेकों पंचायतें देखी हैं, धरने प्रदर्शन देखे हैं। हम बार बार जिक्र करते हैं आरक्षण के मुद्दे का। हमारे इतने बच्चे जो जवान एक फूल था, हमारे परिवारों के उनके चिराग बुझा दिए गए। हमारे अनेकों हमने आंदोलन किए, नतीजा क्या निकला? मैं आप समाज के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं। मेरे इस ग्रामीण अंचल के ये 1983 पीटीआई भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले दिनों जींद के अंदर एक बहुत बड़ा सड़क के पंचायत के उसमें हुआ और वहां बड़ी बड़ी बात की, और मेरा विधानसभा का एक साथी, मेरा भाई, जो अपना वहां प्रतिनिधि बनकर बड़ी बड़ी बातें करके गया था, मैं बड़े बड़े बलिदान दे दूंगा इनके लिए, और एक हफ्ते का टाइम लेके गया। क्या हुआ उसे? किसान की बात होती है, हर रोज किसान की आय दुगनी। ये कान पक्के बूढ़े हो गए सारे तम, कोई होया क्या में असर? आप चौधरी छोटराम की बात करते हो, अपना भगवान मानते हो, तो उनके कर्मों पे चलो ना, अपनी सरकार बनाओ। ये बहुत हो गया। सबसे बड़ी कमी इस बात में है कि बुरा मत मानना, आपका बच्चा हूं। कमी इसमें है जो ये हमारी सरदारी है, कोई किस्से गेल बंदरी है, कोई किस्से गेल बंदरी है, और वहां से जो आदेश मिलते हैं वो बात की जाए। गलत कहता हूं तो मुझे टोक देना, आपका बच्चा हूं, लेकिन सच्चाई है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या जरूरत है मांगने की? भीख मांगने से, मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, छीनना। अगर आप उस दौर पे चलना चाहते हो तो इस पंचायत में फैसला करो, किसी के सामने भीख मांगने नहीं जाएंगे, और किसान के बेटे को विधानसभा में लेके जाओ और अपने हक लेने का काम करो। नहीं तो कौन ही? आज मैं कहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे आदरणीय, हमारे यहाँ के रोहतक की चौधर के नाम से, लेकिन उसको क्या पता तो किसान का क्या दर्द होता है। वो तो पोली ने भी पोई कहा करता, बुरा मत मानना, मेरे यहाँ पे बहुत सारे साथी होंगे। खट्टर साहब ने क्या बेरा, लेकिन हम बंद गए उनकी गेला। कोई पोली वाले का जिक्र करे है, कोई गुच्छा वाले का जिक्र करे, थारी जिक्र करो। थारे घर में कौन है बच्चे पढ़े लिखे, उनको लेके जाओ। और मैं वादा करता हूं, मैं आज बड़ौदा हल्के में एक उपचुनाव है, सबसे पहली चोट इस बड़ौदा चुनाव में करो। ये सरकार आपके द्वार चल के आएगी, मैं इसका वादा करता हूं। इन पंचायतों में आप करते रहना, बड़े बड़े आंदोलन करते रहना, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज हम कहां हैं? 2 प्रदेश थे इस हिंदुस्तान के अंदर,
जहां आपके समाज का वर्चस्व होता था, हरियाणा और पंजाब, कहां हो आप? आपकी जनसंख्या को 3% कम बताया जाता है, और वो जो है ना जिसने 35 का नारा दिया, उसकी जनसंख्या को 3% ज्यादा बताया जाता है। और थारी डुगडुगी बना रखी ना बना रखी। मैं इससे बड़े शर्म की बात आपके लिए क्या होगी? जो 52% का हल्का है जिसमें खड़े है ना, 52% का, बोलो है कि ना है? सारा प्रभारी कौन से बताइयो? बैठिया, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। इससे बड़ी और क्या बात कहूंगा मैं? अपने लठ ठालो, मांगण की जरूरत को ना, लड़ाई करने का अगर हिम्मत हो तो इन पंचायत ना दे, पंचायत बंद करो, क्यों टाइम खराब करो हो। ये हमारे इतनी दूर दूर से तो ये भी जब करेंगे जब इनके लाख खड़े होगे। ये जो हमारे अग्रणी है ना, आम उड़े पिट जावा, इनका पल्ले कुछ ना पाता बाबा है। दिशा ने के बे बुला लेंगे, 11 की कमेटी के बे बना लेंगे कि बे जो है हरियाणा भवन में डिनर करा देंगे, कि भाई मुख्यमंत्री द्वारा डिनर करा देंगे, खा खू के रोटी मारे तबके खंदा दे, भाई बात होगी। गलत तो हूं सही मत। अपना किसान का बेटा इस उपचुनाव में डंका मार के उसने जिता लो। इन मठा दिशा ने कोड़ने करो बहुत हो लिया, इन मठा दिशा ने कोड़ने करके। और किसान का बेटा मैं सरेआम इस पंचायत, इस मलिक चबूतरे पे आपको अगर नहीं हुआ, थारे पास चल के नहीं आई, तो मैं यही सुसाइड कर लूंगा। सबके बीच में ऐलान करता हूं इस बात का। अपना दम दिखाओ। मेरी नहीं भाई, आज पंचायत की भाईचारे की मैं आप सबसे यही कहने आया हूं। आप अगर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, आपको हक जब मिलेंगे जब विधानसभा में आपके अपने बेटे और अपने नुमाइंदे बैठे होंगे। ये गले में कोई भी गधा घोड़ा हर बीच में तार दिया जाता, इसने घेर दो वोट ना भाई। बोलन दे अशोक, न्यू नहीं बोलन दे। मेरी सुनो, ये पट्टा बांधे उड़ा अपना आदेश लेकर बोलना है विधानसभा में। आगे उसका नेता क्या कहेगा? डट जा भाई। तो मैं आज आपके बीच में यही कहने आया हूं, अगर अपना हक चाहते हो तो अपना जो है ना नुमाइंदी विधानसभा में बढ़ाने का काम करो, वहां भेजने का काम करो। और पहली चोट इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति बदलनी है तो इस बड़ौदा को एक आज मौका है, बड़ौदा वालों को हरियाणा प्रदेश के ऊपर एक एहसान टेकने का, हरियाणा प्रदेश को एक नई राह दिखाने के लिए बड़ौदा को मौका मिला है। तो अब आपने फैसला करना है। आपके बीच में मैं ये बात कह के जा रहा हूं, मेरी बातों में जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे जो दिल की आवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।